साथ करते हैं। ये एक बड़ी खबर है और क्लियरली कंज्यूमर्स के हित में भी है। अब तक यहाँ पर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग थी, लेकिन अब बुलियन हॉलमार्किंग की बात को यहाँ पर एक प्रपोजल के तौर पर तो देखा जा ही रहा था, लेकिन आज कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी ने कहा है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है प्रपोजल ताकि मैंडेटरी हॉलमार्किंग यहाँ पर गोल्ड बुलियन में भी की जाए। यानी कि जो 6 डिजिट HUID नंबर है उसको यहाँ पर क्रेडिबिलिटी यहाँ पर देने की बात की जा रही है। कंज्यूमर्स अब हॉलमार्किंग वाला सोना लेते हैं तो इसको अब बढ़ाकर यहां पर बुलियन तक भी लेके आना चाहिए। सुरेंद्र मेहता जी, हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब मिनिस्ट्री के बयान से अब ये पक्का होता हुआ नजर आ रहा है कि हम वो नोटिफिकेशन यहां पर आता हुआ देखेंगे। क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे? जी बहुत ही अच्छा ये मार्केट के लिए रहेगा, कंज्यूमर के लिए रहेगा। देखिए, हम लोग यही चाहते हैं, लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि जो कंज्यूमर है उसके साथ में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। ये दोनों प्रपोजल हमने ही दिए थे कि बुलियन पे हॉलमार्किंग की जाए और 9 कैरेट की भी हॉलमार्किंग की जाए। मैं पहले 9 कैरेट वाली हॉलमार्किंग की बात करता हूँ। 9 कैरेट का जो हॉलमार्किंग है वो कई जो बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र हैं भारत में, विशेषकर वहां पर जहां पे हॉलमार्किंग मैंडेटरी भी नहीं है, वहां पे इस प्रकार की ज्वेलरी बेची जाती है। और ये किसी भी लोगों के साथ में धोखाधड़ी ना हो, तो इसके लिए हमने सरकार से कहा और हमने ये भी कहा कि क्योंकि गोल्ड के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो कंज्यूमर को एक बेटर ऑप्शन और भी मिलना चाहिए 14 कैरेट से नीचे हॉलमार्किंग वाला। तो ये प्रस्ताव लगभग मंजूर कर लिया गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द, शायद जनवरी के पहले हफ्ते से ही ये 9 कैरेट की हॉलमार्किंग लागू कर दी जाएगी। कस्टमर का हित सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि हमने जिस प्रकार से मेरी कल आपसे बात हो रही थी लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड वर्सेस गोल्ड के बारे में, तो मैंने यही कहा था कि यदि इंडस्ट्री नहीं अपने आप को सुधारती है तो कंज्यूमर उसे अपनी तरीके से देखते हैं और कंज्यूमर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने बुलियन के लिए भी सरकार से कहा कि आप इसका भी एक हॉलमार्किंग स्वरूप तैयार कर लीजिए। बुलियन पे हॉलमार्किंग फिलहाल जो रिसाइकल्ड गोल्ड आता है उस पे बहुत इसेंशियल है, क्योंकि बाकी तो BIS रिफाइनरी में ही गोल्ड रिफाइन होता है या फिर इंपोर्टेड गोल्ड आता है, वहां वो तो पूरा सर्टिफाइड गोल्ड होता है, उसमें हॉलमार्किंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन जो रिसाइकल्ड गोल्ड होता है, जो पुराना सोना आता है और वापस कैडबरी बन के या टुकड़ों में बिकता है, उसमें हमने हॉलमार्किंग की सिफारिश की है। मुझे लगता है कि इनिशियल फेज में ये हॉलमार्किंग 100 ग्राम के ऊपर ही लागू होगी और स्लोली स्लोली इसको 1-2 साल में 5 ग्राम तक नीचे लेकर जाएगा। सुरेंद्र जी, अगर ओवरऑल हॉलमार्किंग को एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट्स में देखें तो कुछ कंसर्न्स यहाँ पर भी बनी हुई नजर आई हैं। कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि हम इंडिया में तो हॉलमार्किंग एंड गुड डिलीवरी यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन दूसरे देश अभी भी हमारी हॉलमार्किंग को नहीं मानते, क्योंकि अभी भी रिपोर्ट्स हैं कि इसमें भी कहीं कहीं कुछ कमियां हैं। कमियां तो हैं, बिल्कुल हम भी मानते हैं कि कमियां हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम हाल फिलहाल लगभग 14 से 16 करोड़ पीस, हर पीस पे एक HUID नंबर डालते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। जिस प्रकार से ये पूरा BIS ने ये मुहिम को उठाया है कस्टमर के लिए, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। दूसरी कंट्री उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगी। हमारे यहाँ पर भी जो कमियां हैं, जैसे हम आज भी स्टडेड ज्वेलरी होती है, जो पोल्की होती है, या जो जिसके अंदर स्टोन्स होते हैं, वो उस प्रकार की ज्वेलरी को हम आज भी हॉलमार्किंग के मैंडेटरी लिस्ट में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये भी सारी चीजें वहां पे आ जाए और स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्ल्ड विल एक्सेप्ट व्हाट इंडिया विल से, बिकॉज हम आज की तारीख में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और हम इग्नोर नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली एज वर्बैटिम जो कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी कह रही हैं उनके उसके ऊपर ही बात कर रही हूँ। एक तो ये कि इंडियन हॉलमार्किंग जो है उसे वही रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए जो बाकी कंट्रीज अपनी हॉलमार्क ज्वेलरी को देती हैं। तो जैसे आपने कहा वहाँ पर अभी भी कमियाँ हैं। एक दूसरी बात, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि एक ज़रूरत है कि यहाँ पर जो इंडियन ज्वेलरी है उसमें ट्रेसेबिलिटी भी लेकर आई जाए, एक ट्रांसपेरेंसी भी हो। आई मीन ऑफ कोर्स ये सारी चीजें करने की जरूरत है, लेकिन जहां तक ज्वेलरी ट्रेसेबिलिटी की बात है, आप कहेंगे अभी हम उससे काफी दूर हैं। मुझे लगता है कि हम दूर नहीं हैं, उसके लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इन इट्स प्लेस है। सिर्फ BIS को
उसे अपग्रेड करना है, नए हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करना है और धीरे धीरे इसको अक्रॉस इंडिया उसको स्प्रेड करना है, क्योंकि अभी तक तो मैंडेटरी हॉलमार्किंग भी सिर्फ 321 डिस्ट्रिक्ट में ही है, जबकि इसमें 730 डिस्ट्रिक्ट है। तो जब आप ट्रेसेबिलिटी की बात करें तो पहले आपको 100% हॉलमार्किंग लानी पड़ेगी, फिर आप ट्रेसेबिलिटी की बात करेंगे। और वो एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, हाल फिलहाल कुछ घड़ियों की हॉलमार्किंग के ऊपर भी एक चर्चा हो रही थी। तो देखिए, हमारा कहना बिल्कुल सिंपल है कि जो घड़ियां बेचते हैं उन्हें भी हॉलमार्किंग कराना पड़ेगा, वरना लोग स्मार्ट वॉच लेने को तैयार हैं। और जो यंगर पॉपुलेशन है वो तो स्मार्ट वॉच ही खरीद रही है। आप सोने वाली घड़ी बेच नहीं पाएंगे अगर आप अपने आप को नहीं सुधार। वेल एब्सोल्युटली। तो ये ऑफ कोर्स इनिशियल कमेंट्स है यहाँ पर, एब्सोल्युटली इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा करने की जरूरत है और सुरेंद्र जी हम आपके पास वापस लौटेंगे वो करने के लिए। लेकिन इनिशियल कमेंट्स जो कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी ने कहा, और जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि इब्जा की तरफ से ही वो प्रपोजल गया था कि यहाँ पर हॉलमार्किंग एक तो बढ़ाई जाए, ट्रांसपेरेंसी, ज्वेलरी ट्रेसेबिलिटी एक और दूसरी चीज़ है, 9 कैरेट की जो ज्वेलरी है उसके ऊपर भी यहाँ पर हॉलमार्किंग आना चाहिए, जो जैसे कहा गया कि उसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आएगा। और मेजरली यहाँ पर बुलियन हॉलमार्किंग एक और चीज है जहां पर प्रपोजल है, सरकार उसको एक्टिवली कंसिडर कर रही है, जो भी शायद हम बहुत जल्द यहां पर आता हुआ देखेंगे। तो क्लियरली बाजार और ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल, और जो लोग यहां पर खरीद रहे हैं, जो कि ज्यादातर महिलाएं हैं अभी यहां पर इंडियन मार्केट्स में, वो चीट ना हो उसके लिए काफी सारे स्टेप्स लेकर आए गए हैं। और उसी वजह से हमने देखा है कि ये इंडस्ट्री ग्रो भी हुई है, कॉर्पोरेट्स भी यहां पर आ रहे हैं। तो एक इंडस्ट्री जो ग्रो हो रही है और काफी कुछ करने की जरूरत है, और हम वो होता हुआ यहां पर देख भी रहे हैं। वेल धर्मेश, ये तो बहुत सारी बातें ऑफकोर्स पॉलिसी फ्रंट पे हुई, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस आप यहां से कैसे जाता हुआ देखते हैं? देखिए, सोने की बात करें तो सोने में काफी स्थिरता देखने मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो फिर से मार्केट में एक अच्छी सी सपोर्ट लेके बाउंस किया है। मेरे हिसाब से इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो 76-800 तक के जाने की गुंजाइश है, बट पोजिशनली मुझे लगता है कि 78-200, 78-400 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। देखिए, अगर आप देखिए उसके अगेंस्ट में बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट $1,00,000 के ऊपर चला गया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक जुगलबंदी चल रही है। सोना, इक्विटी मार्केट, बिटकॉइन, ये सारे जो वैरायटीज है इसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं मार्केट में। प्लस मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर से अगर आप देखिए तो स्टिमुलस पैकेज फिर से स्टार्ट हो जाएंगे तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ सकती है। तो गोल्ड एज अ सेफ हेवन बाइंग डेफिनेटली रहेगी, और अगर डॉलर यहाँ पे लुढ़कता है तो सोने में ज्यादा तेजी आने की गुंजाइश है। तो मैं बाय साइड में रहने की सलाह दूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस फिर से दिवाली तक 80,000 के लेवल्स आपको दिखा दे। तो तेजी यहाँ